जीता था जिसके लिए, मरता था जिसके लिए, कि ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ये कि ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। और बौद्ध धर्म में किसको पढ़ते हैं? गौतम बुद्ध के जीवनी को पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवनी को हम लोग पढ़ते हैं, उसका उपदेश पढ़ते हैं, क्या क्या उपदेश दिए थे उस सब को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये याद करके चलना है, कोई भी एग्जाम है, ज्यादा करके खास बिहार में जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, उसमें बौद्ध धर्म से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में होता है। हर एग्जाम में होता है, ज्यादा करके बिहार में जो एग्जाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता ही है, अनिवार्य है, जरूर आएगा तो आएगा ही। तो उसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध को यहीं पे गया में, गया के धरती बुद्ध की नगरी कहा जाता है। यहीं पे गए में बुद्ध भगवान का अधिज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं पे गया में बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। अब सर सब ये बताइए कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? महात्मा बुद्ध में जो बुद्ध लगल है उसका बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या प्रकाशमान व्यक्ति या जागृत व्यक्ति, यानी बहुत विद्वान, यानी बहुत बड़ा ज्ञाता हो, उसको कुछ कहा था ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या प्रकाशमान या जागृत व्यक्ति कहा जाता है। जागृत व्यक्ति कहा जाता है, उसी को कहा जाता है बुद्ध। उसी को कहा जाता है बुद्ध। आइए आगे देखते। सर, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति कुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति कुंज कहा जाता था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति कुंज कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता था। प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। अब क्यों उसको प्रकाश पुंज कहा जाता था? क्योंकि इसलिए महात्मा बुद्ध को प्रकाश एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता था, क्योंकि कई देशों में उन्होंने ज्ञान का बांटा या अपना ज्ञान बांटा, इसलिए उसे को कहा था प्रकाश दिया, मतलब लोगों को प्रकाश दिया, यानी लोगों को ज्ञान दिया, इसलिए उसको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता। और ज्यादा करके एशिया महादेश में ही उन्होंने अपना ज्ञान को बांटा था, यानी उपदेश उन्होंने एशिया में ही दिया था, इसलिए उसको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। आइए आइए, गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कितना में? 563 बीसी में। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म कितना में हुआ था? 563 बीसी में। 63 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। और जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नेपाल के कपिल वस्तु के
लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और पिता सुतोधन थे। सुधोधन थे। सुधोधन थे, जो शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ के पिता का नाम कौन था? सुधोधन था। सुधोधन, जो शाक्यगण का मुखिया था। शाक्यगण का मुखिया था, यानी शाक्यगण का राजा था। और उसकी माता गौतम बुद्ध माने सिद्धार्थ। बचपन ना गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ का माता का नाम माया देवी। माया देवी या महामाया देवी था। सिद्धार्थ का माता का नाम माया देवी या महामाया देवी। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म होने के 7वें दिन, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का यानी महात्मा बुद्ध का जन्म होने के 7वें दिन माया देवी या महामाया देवी का मृत्यु हो गया था। समझ में आया? गौतम बुद्ध का जन्म होने के बाद, जन्म होने के 7वें दिन माया देवी या महामाया यानी सिद्धार्थ की माँ की मृत्यु 7वें दिन हो गया था। तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो सिद्धार्थ का लालन पोषण करने के लिए उसकी मौसी प्रजापति गौतमी, जब सिद्धार्थ की माता की मृत्यु हो गई, 7वें दिन बाद मृत्यु हो गई, तब सिद्धार्थ के पिता ने सुधोधन ने सिद्धार्थ का मौसी से विवाह कर लिया था। यानी सुधोधन अपनी साली से विवाह कर लिए थे, इसलिए कर लिए थे कि सिद्धार्थ का पालन पोषण करेगी। समझ में आया? तब सिद्धार्थ का मौसी का नाम क्या था? सिद्धार्थ का मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी या सौतेली माए। उसको सौतेली माए भी कहा जाता है। सिद्धार्थ का सौतेली माँ कौन था? प्रजापति गौतमी या मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।